एक कस्बे में एक व्यापारी रहता था और उसी कस्बे में पास ही एक अनाज बेचने वाला भी रहता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन व्यापारी स्वभाव से थोड़ा चालाक और लालची था, जबकि अनाज वाला सीधा सादा और ईमानदार इंसान था। एक दिन व्यापारी अनाज वाले के पास आया और बोला कि उसे कुछ दिनों के लिए तराजू और बाट चाहिए, क्योंकि उसे अपना माल तौलना है और काम होते ही वह सब वापस लौटा देगा। अनाज वाले को व्यापारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना किसी शक के अपना तराजू और सारे बाट उसे उधार दे दिए। कुछ दिन बीत गए और जब अनाज वाला अपनी चीजें वापस लेने व्यापारी के पास पहुंचा, तो व्यापारी ने बड़ी चालाकी से कहा कि रात में उसके गोदाम में चूहे घुस आए थे और उन्होंने तराजू और सारे बाट कुतर दिए, इसलिए अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर अनाज वाले को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा कि शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था, और वह बिना बहस किए वहां से चला गया। व्यापारी यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसने बड़ी आसानी से अनाज वाले को धोखा दे दिया। कुछ समय बाद अनाज वाला फिर व्यापारी के घर पहुंचा और बोला कि वह पास के शहर सामान लेने जा रहा है, और अगर व्यापारी चाहे तो वह अपने बेटे को उसके साथ भेज सकता है, ताकि लड़का थोड़ा घूम भी आए। व्यापारी को इस बात में कोई शक नहीं हुआ और उसने खुशी खुशी अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन अनाज वाला अकेला वापस लौटा। उसे अकेला देखकर व्यापारी घबरा गया और घबराते हुए पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। तब अनाज वाले ने बिल्कुल शांत और गंभीर आवाज में कहा कि रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई थी। नाव अचानक पलट गई और व्यापारी का बेटा नदी में बह गया। यह सुनते ही व्यापारी गुस्से से चिल्ला उठा और बोला कि यह झूठ है, इतना बड़ा लड़का ऐसे कैसे बह सकता है। तभी अनाज वाले ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांति से कहा कि उसी तरह जैसे चूहे लोहे का तराजू और बाट खा सकते हैं। यह सुनते ही व्यापारी सन्न रह गया और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह शर्मिंदा होकर बोला कि उसने अनाज वाले के साथ धोखा किया था और वह माफी मांगता है। इतना कहकर वह अंदर गया और तराजू तथा सारे बाट सही सलामत लाकर अनाज वाले को दे दिए और अपने बेटे को वापस करने की विनती करने लगा। अनाज वाला मुस्कुराया और पास ही खड़े बच्चे को सुरक्षित उसके पिता को सौंप दिया, और इस तरह चालाकी और धोखे का अंत सच्चाई और न्याय से हुआ।